Recording in progress. क्या आ गया? एफ रेस टू ए। अब एफ है कितना? एफ रेस टू ए, क्यू रेस टू बी, वी रेस टू सी। बोलो एक बार आंसर्स। ए वन, बी माइनस वन, वेरी गुड। सी, सी आणि बी, देखो बी के डायमेन्शन्स करून टाकू आपण डायरेक्ट। एम वन, टी मायनस टू, आय मायनस वन, एल झिरो, हे तर करेक्ट आहे सगळ्यांचे। ओके आगे यहाँ पे क्यू सॉरी एफ मतलब एल वन एम वन टी माइनस टू, पावर कितनी है ए। चार्ज मतलब आई वन टी वन, पावर कितनी है बी। वेलोसिटी एल वन टी माइनस वन, पावर कितनी है। यहाँ तक क्लियर है? आगे क्या करूँ ऋतिक? पावर की पावर का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा फिर? वन इंटू ए, हो गया। पावर की पावर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे? जिनका बेस सेम है उनकी पावर का एडिशन करेंगे। यहाँ पे एल, यहाँ पे एल, तो एल बना यम, फिर से एक बार है, ठीक है। टी माइनस टू ए प्लस बी माइनस सी एंड आई, ओके बर एल जीरो एम वन टी माइनस टू आई माइनस वन। नाउ जिनका बेस सेम है उनकी पावर की इक्वेट करो। एडिशन नहीं रे बावड़ट। तो यहाँ पे एम ए है, यहाँ पे एम वन है, तो ए बनेगा आई इक्वल्स टू माइनस वन है, आई रेस टू बी है, तो बी इक्वल्स टू, तो ए हो गया, बी हो गया, सी चाहिए, यहाँ पे पुट करो। माइनस टू ए तो मतलब माइनस टू, प्लस बी म्हणजे माइनस वन, माइनस सी इक्वल टू कितना इधर माइनस टू, माइनस टू माइनस वन, माइनस टू माइनस वन प्लस थ्री का माइनस थ्री उधर जाके प्लस थ्री माइनस टू, मतलब माइनस सी इक्वल्स टू वन है, तो सी हो गया। नाही बी प्लस वन सांगत होते तुम्ही, ए प्लस वन आणि सी मायनस वन सगळे सांगत होते, फक्त बी तुम्ही प्लस वन म्हणत होते। बरं माझंच ऐक चुकलं असं, ऑर्डर नेक्स्ट। तुम्ही पण सांगितलं होतं, व्हेरी गुड बेटा, तुम्ही हुशार आहात। नेक्स्ट, अगर चार्ज प्रोपोर्शनल टू एफ रेस टू ए, इंटेंसिटी रेस टू बी है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। हाँ क्यू के डायमेंशंस भगत, ओके ऋषिकेश, ऋषिकेश तू से, प्रतीक फोर्स के डायमेंशंस बेटा, एल वन एम वन टी माइनस टू। ऋत्विक इंटेंसिटी के डायमेंशंस, नहीं एल वन एम वन टी माइनस थ्री आई माइनस वन। अब पुट करो, सबके आंसर आने चाहिए। सौरभ तुझा पण प्रोसेस तो मालूम हो गया अब। शॉर्टकट बोल दो अब। बरं एवढे एक नीट करा, मग शॉर्टकट सांग।
रामेश्वर, व्हेरी गुड. ए -1 आणि बी +1. ठीक है, बी -1 आणि ए. चलो बोर्ड पे करते हैं, डायरेक्ट करता हूँ मैं, आपको मेथड मालूम है कि नहीं. फोर्स में, सॉरी चार्ज में यल है ही नहीं, मतलब यल 0 है. फोर्स में यल रेस टू ए, ये बी, मतलब ए प्लस बी बना 0. चार्ज में मास है ही नहीं, फोर्स में कितना है मास, मतलब ए. इंटेंसिटी में एक के क्या समजणं होतं, ठीक है. चार्ज में टी कितना है 1, फोर्स में टी -2a, इंटेंसिटी में तो 1 इक्वल्स टू बना -2a -3b. आगे I 1 है, फोर्स में नहीं है, यहाँ पे कितना है -b, यानी b इक्वल्स टू हो गया -1. हे कसं काय झालं म्हणजे, हे बघ चार्ज मध्ये टी ची पॉवर किती आहे मग 1 इक्वल टू -b. हो माहित नाही तुला, नाही आपण मायनसने मल्टिप्लाय करून टाकलं त्याला, मायनस इंटू प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये कळालं. तो b -1 आ गया, यहाँ पे पुट करो, a कितना होगा कळलं. आता इथून पुढं आपण रेग्युलर प्रोसेस फॉलो नाही करणार, ही शॉर्टकट आहे, हीच यूज करणार. कळलं ती प्रोपोर्शनिटी काढा, इक्वल टू लिहा, लहान पोरांसाठी असते. ठीक है, आता आपल्याला यायला लागलं. कैसे करेंगे ये, सिंपल स्टेप है. अभी हमें मालूम है कि चार्ज है, चार्ज में एल की पावर कितनी है, लास्ट स्टेप में वही तो करते हैं ना, पावर को इक्वेट करते हैं. तो यहाँ पे एल की पावर 0 है, सीधा 0 लिख दिया, इक्वल टू एफ, मतलब फोर्स में एल की पावर कितनी है 1, तो 1 इंटू ए बनेगा, प्लस इंटेंसिटी में एल की पावर कितनी है 1, तो 1 इंटू बी बनेगा, हो गया ए प्लस बी इक्वल टू 0. एवढं सगळं करायची गरजच नाही. सेम वे अब मास के लिए जाएंगे, चार्ज में मास नहीं है मतलब 0 है, फोर्स में मास की पावर तो 1 इंटू ए, इंटेंसिटी में भी 1, तो 1 इंटू बी, हो गया ए प्लस बी इक्वल टू 0. अब चार्ज में टी की पावर कितनी है, ओए +1, इक्वल टू फोर्स में टी की पावर -2 इंटू ए, इंटेंसिटी में टी की पावर -3 इंटू बी, हो गया. अभी क्यू में आई की पावर फोर्स मध्ये नाहीच आहे, सोडून द्या. परत इंटेंसिटी में -1 इंटू बी आलं, परत आगे का मालूम है आपको, कळालं. अभी इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं. तो पहले जितने सारे एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए थे उसके बस लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाएंगे, वो आपको सॉल्व कैसे करना है वो मालूम है. ठीक है, आता हे लिहिलं नाही तरी चालेल, बट समजावून घ्या आणि त्याची व्यवस्थित प्रैक्टिस करा. आपको बोला है कि काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रेस टू a v रेस टू b है. रेगुलर प्रोसेस में हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनिटी निकालो, इक्वल टू लिख दो, डायमेंशंस पुट करो, देन पावर की पावर का मल्टीप्लाई करो, देन जिनके बेस से उनकी पावर को ऐड करो, एट द एंड LHS इक्वल्स टू RHS करो, देन कैलकुलेशन करो. हम यहाँ पे देखेंगे एनर्जी के डायमेंशंस होते हैं मास के, m1 ला से लिखू शकतो आपण L0 m1 T0. वेलोसिटी के हो गया. आता सरळ सरळ कायनेटिक एनर्जी में L की पावर तो डायरेक्ट 2 लिहून टाका, मध्ये इक्वल टूच येणार आहे प्रोपोर्शनिटी निकाल के. मास मध्ये एल की पावर नाहीच आहे, सोडून द्या. v में कितनी है तो 1 इंटू बी, सीधा b इक्वल्स टू टी, हो गया. आगे काइनेटिक एनर्जी में t कितना है, या फिर मास ले लो, काइनेटिक एनर्जी में मास कितना है 1, मास में मास 1 है, 1 इंटू ए है, a1 b1, सॉरी a1 b2, कर लो. नेक्स्ट, अब ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, उसकी कळते का कन्फर्म पण, पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू m रेस टू a g रेस टू b h रेस टू c है. आता
सोडवायचं नाही आपल्याला, फक्त डायरेक्ट इक्वेशन बनवायची ते एका स्टेपमध्ये. करावर ट्राय. डायमेन्शन्स लिख के दूँ. पोटेंशियल एनर्जी के सेम L2 M1 T-2, मास के M1 G के L1 T-2, H के L1. नाउ डू इट. करो. हाँ A2 आधा नहीं तो गोळ्या मारते तू. क्या करना देखो रामेश्वर बोर्ड पे. पोटेंशियल एनर्जी में L की पावर कितनी है 2. ऋत्विक तो 2 लिख दिया इक्वल टू. मास में लेंथ नहीं है, छोड़ दो. एक्सेलरेशन में L की पावर 1 है, 1 इंटू बी. अब H है, H में L की पावर 1 है, 1 इंटू सी. तो ये बन गया B प्लस सी इक्वल टू 2. फर्स्ट इक्वेशन. आगे पोटेंशियल एनर्जी में मास की पावर कितनी है 1. तो यहाँ पे G में एंड H में मास है ही नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्ट A इक्वल्स टू आ गया 1. आगे टाइम के लिए जाएंगे. पोटेंशियल एनर्जी में टाइम -2, मास में टाइम नहीं है. एक्सेलरेशन में -2 है तो -2 इंटू बी -2b. देन लेंथ में भी नहीं है तो -2 कैंसिल होके b इक्वल्स टू 1. A1 B1 यहाँ पे पुट करेंगे तो +1 इधर आके -1 तो CB1. कुठून आणली होती 2 -1 +2 कळलं. नेक्स्ट. फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास रेज टू A and acceleration रेज टू B. फाइंड व्हॅल्यू ऑफ AB. नाही आता येतं, नंतर येणार नसते, त्यामुळे सोडवा. मास नाही माहिती तेच सोडवायचे, म्हणजे आपल्याला कळतं प्रोसेस काय. नंतर न माहीत असलेले आले की मग घोळणी होत. A इक्वल्स टू 1. वेरी गुड. एंड B इक्वल्स टू 1. हो गया. कितना सिंपल है. फोर्स में L कितना है 1. मास में तो है ही नहीं, एक्सेलरेशन में 1 है, B इक्वल्स टू 1. कितनी सोपी मेथड है. फोर्स में मास कितना है 1. यहाँ पे मास A है, एक्सेलरेशन में तो है ही नहीं, AB1 BB1. कळलं. नेक्स्ट. T प्रोपोर्शनल टू पीरियोडिक टाइम. बोला है आपको लेंथ रेज टू A एंड एक्सेलरेशन रेज टू B. शॉर्टकट मेथड से करो लेकिन ना. हो T1 L0 M0 T1. एक्सेलरेशन A इक्वल्स टू 0. G एक्सेलरेशन है. देखो T मतलब 180, लेंथ में है ही नहीं, यहाँ पे -2 है तो -2 इंटू बी -2b. तो B इक्वल्स टू हो गया -1/2. क्लियर. अब यहाँ पे टाइम में लेंथ है ही नहीं, मतलब 0 है. L लेंथ है मतलब A, यहाँ पे 1 है तो A प्लस बी इक्वल टू 0. B -1/2 है, यहाँ पे पुट करेंगे तो A बनेगा +1/2. हो गया आंसर. A 1/2 B -1/2. करते का मनमत. हो जाएगा. फिर फर्स्ट एप्लीकेशन कंफर्म. दोनों मेथड से जो सिंपल लगती है वो फॉलो करो, ठीक है ना. अब सेकंड एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले यहाँ पे. उससे पहले होता क्या है देखो, क्या होता है. कभी कभी आपको है ना क्वेश्चन में थोड़ा सा फंडामेंटल्स चेंज करके देते हैं. कैसे चेंज करके देते हैं, राइट डाउन. उसके लिए क्वेश्चन लिखो. शुभमकर. इफ फोर्स टाइम एंड एनर्जी आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज. फोर्स टाइम एंड एनर्जी आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज. देन फाइंड द डायमेंशंस फॉर मास. यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम उन्होंने किया क्या है,
फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमारी एलएमटी होती है अब वो नहीं है, मतलब कौन कौन है, फोर्स है, एनर्जी है एंड टाइम है, और हमें मास के डायमेन्शन चाहिए. यावर जास्त विचार नाही करायचा असं का झालं, कधी झालं, कोणी केलं, काही घेणं देणं नाही आपल्याला. ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आ गया तो हम ऐसे लिखेंगे जो क्वेश्चन में बोला था कि मास के डायमेंशन चाहिए तो मास प्रोपोर्शनल होगा. किसके फॉर्म में चाहिए, फोर्स, टाइम एंड एनर्जी. तो यहाँ पे बोल दो एफ रेस टू ए, ई रेस टू बी, टी रेस टू सी, हो गया. बाकी प्रोसेस सिमिलर रहेगी. अब देखो यहाँ पे मास है, मतलब इसमें एल की पावर 0, फोर्स है एल की पावर 1 इंटू ए, एनर्जी है यहाँ पे एल की पावर 2 इंटू बी, एंड ये कौन है, टाइम. तो इसमें है ही नहीं, तो ए प्लस 2b इक्वल टू 0 हो गया. बाद में अगर मास के लिए जाएंगे तो यहाँ पे 1 है, फोर्स में कितना है 1, तो 1 इंटू ए, प्लस एनर्जी में कितना है 1 इंटू बी, हो गया 1 इक्वल्स टू ए प्लस बी. अब टाइम के लिए जाएंगे, यहाँ पे 0 है, फोर्स में -2 है, एनर्जी में -2b, टाइम में +c, हो गया. अब इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1 में से 2 या 2 में से 1 कोई भी एक इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो. क्या होगा, अगर मैं 1 इक्वल टू ए प्लस बी, इसमें से माइनस करूंगा किसको, a प्लस 2b को, तो माइनस करेंगे मतलब ये भी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा. तो प्लस ए माइनस ए, 1 माइनस 0, b माइनस 2b, माइनस ऑफ b, तो b कितना आ गया, b आ गया -1. अब यहाँ पे b -1 आ गया, इसको यहाँ पे पुट करते हैं, -1 इधर जाके +1 तो a इक्वल्स टू हो गया. तो a 2 है, b -1 है, यहाँ पे पुट करते हैं, तो 2 इंटू -2, -4 प्लस 2, -4 प्लस 2, -2 इधर आके +2, यानी c इक्वल्स टू आ गया 2. यानी मास डिपेंड करेगा फोर्स रेस टू 2, एनर्जी रेस टू -1, टाइम रेस टू 2, ऐसे. क्लियर नसेल उत्तर लिहून घ्या, नंतर प्रॅक्टिस करायची. आज संपला पाहिजे याचा विषय. ठीक आहे, नेक्स्ट. झोपायला 100. नेक्स्ट. हे थोडेसे कन्फ्युजिंग आहे. उद्याच्या टेस्टमध्ये 2-4 असतील असे. करू राव. नेक्स्ट, write down question. If mass, time and energy are fundamental quantities, नहीं, are considered as fundamental quantities, then dimensions of force will be. तो क्या लिखूं मैं, अब बोलो. फोर्स प्रोपोर्शनल टू आएगा, है ना. फोर्स किसके साथ प्रोपोर्शनल है, हाँ, मास, एनर्जी, टाइम, या फिर टाइम एनर्जी. ये रिलेशन बन गया. अभी मालूम है ये फोर्स है, मतलब यल आता है 1, मास में यल नहीं है, एनर्जी में 2 है, तो ये 2b, तो b इक्वल्स टू कितना हो गया. चलो, फोर्स में मास कितना है, मास में मास कितना है 1 इंटू ए, एनर्जी में मास तो 1 इंटू बी. तो अगर b प्लस 1/2 था तो a क्या बनेगा, b हाफ है ना, हाफ इधर आके हाफ माइनस बनेगा, 1 थोड़ी माइनस बनेगा, 1 माइनस हाफ, याच्यातून अर्ध अर्ध. ठीक है, 1 माइनस हाफ हाफ, प्लस 1/2. ठीक है, आगे टाइम के लिए, फोर्स में टाइम -2, मास में नहीं है, एनर्जी में टाइम प्लस c. क्लियर. हाँ, ये तो फक्त टाइम है ना. तो यहाँ पे b हाफ घेतला, बरोबर, 2 कैंसल, क्या बचा -1 इधर आके +1 -2, c इक्वल्स टू हो गया -1. कळलं.
मग आता कोणालाही डिपेंडेंट म्हणलं, कोणालाही फंडामेंटल म्हटलं, हम क्या करेंगे, बस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है इस फॉर्मेट में उसको लेके आएंगे. क्लियर. चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जिसको बोला जाता है नंबर 2. राइट डाउन. to check the correctness of given physical quantity. जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी होती है वो करेक्ट है कि नहीं है, वो चेक करने के लिए हम इसको यूज करते हैं. मतलब कंडीशन क्या होती है, देखो फिजिक्स में हम जितने भी फॉर्मूले देखेंगे उनके लिए रूल है कि सबके सब डायमेंशनली करेक्ट होने ही चाहिए. अगर वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो हम उसको फिजिक्स में स्टडी नहीं करते. ठीक है. जैसे कि इसका मतलब ये होता है कि जैसे F इक्वल्स टू एम ए लिखते हैं अपन, तो ये एम ए के डायमेंशन एंड F के डायमेंशन सेम चाहिए, तभी हम इसको फॉर्मूला बोल के यूज कर सकते हैं. ठीक है. जैसे कि प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया है, तो प्रेशर के डायमेंशंस एंड फोर्स अपॉन एरिया के डायमेंशंस सेम चाहिए. तो रूल क्या बोलता है कि अगर कहीं पे इक्वेशन में इक्वल टू है या फिर एडिशन है या फिर बस ये तीनों के लिए एप्लीकेबल है, तो इनके दोनों साइड में जो कुछ भी दिया है उनके डायमेंशन सेम चाहिए. अगर ये है तो हम बोलेंगे कि गिवन क्वांटिटी डायमेंशनली करेक्ट है. कड़ा ना, क्या बोलेंगे, डायमेंशनली करेक्ट है. जैसे कि इक्वल टू के दोनों साइड अभी चेक किया. अब काइनेमेटिकल इक्वेशन के ऊपर आते हैं. अगर आपको v इक्वल टू यू प्लस ए टी दिया है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी दिया है, तो इसका मतलब v के डायमेंशंस एंड u के डायमेंशंस, अगर u के डायमेंशन एंड v के डायमेंशन सेम है तो at के डायमेंशंस एंड u के डायमेंशंस, a एंड t के नहीं बोल रहा हूं मैं, at के बोल रहा हूं. कड़ा लो ना. तो ये रूल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए एप्लीकेबल. चेक करते हैं. जैसे v के डायमेंशंस क्या होते हैं, u के डायमेंशंस प्लस a इंटू टी है. एक्सेलरेशन के होते हैं L1 t माइनस टू इंटू T1 है तो L1 t माइनस वन. देखो यहाँ पे सेम है, मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट हो. खुश होना का माहिती होतं आपल्याला. v स्क्वेअर इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस, कायनेमेटिकल इक्वेशन चुकताय बद्री म्हणलं का. ठीक आहे. v स्क्वेअर इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस, करा चेक. कशाला मागं बघतो, बद्री बघितला नाही तू कधी, तो का दगडाचा आहे का बद्री. देखो v के डायमेंशंस क्या होते हैं, L1 उसका कर रहे स्क्वायर, u के डायमेंशंस उसका भी कर रहे स्क्वायर. 2 नंबर है, नंबर को ना यूनिट्स होते हैं ना डायमेंशन होते हैं. a मतलब एक्सेलरेशन, तो L1 t माइनस टू इंटू कौन है, डिस्प्लेसमेंट है ना इसका मतलब, यानी L1 है. अब पावर की पावर को मल्टीप्लाई करते हैं तो L2 t माइनस टू, L2 t माइनस टू, LL बेस से में पावर के एडिशन L2, यानी सबके डायमेंशंस तो डायमेंशनली करेक्ट है. क्लियर. चलो और एक चेक करो. डायमेंशनली करेक्ट या नाही आहे, कसं काय, कोण नाही म्हटलं, मग फिजिक्समध्ये यूज करत नाही का आपण त्याला. एक्सेप्शन होते. अरे ऑनलाईनचं हुशार श्रवण. इनकरेक्ट क्यों, ये डिस्प्लेसमेंट है. हाँ L1 U है, इतच गोल झाला. आगे क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 कैंसिल, काय येईल मग, an माइनस a, तो a इंटू n मतलब टाइम है यहाँ पे, तो इसके बनेंगे L1 t माइनस टू इंटू टी प्लस वन, आणि इथं काय येईल L1 t माइनस टू. आपण कसं काय यूज केलं एवढा, तो बोल हम तो यूज कर रहे इसको 10-15 दिन से.
नुसता ऐकतो तो ऑनलाईनमध्ये हुशार होता. क्या भानगडी. ठीक है, इसकी भानगड डिस्कस करेंगे. यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेअर. करो चेक, सांगू नका मला. करना चेक, तू बडबड करतो फक्त. करेक्ट आहे. कसं काय मनोज म्हणल्याशिवाय मी करेक्ट म्हणू शकत नाही त्याला. मनोज म्हणजे होणार स्टुडंट आहे आपल्या क्लासचा, नाही आहे ना. इट्स इनकरेक्ट. ठीक आहे, तो डायमेंशनली क्या आहे, इनकरेक्ट आहे. अरे मंदबुद्धी नो, कसं काय इनकरेक्ट आहे. यस के डायमेंशंस L1 U इंटू टी है, तो L1 T माइनस 1 इंटू T1 हाफ को होते नहीं है. ए मतलब L1 T माइनस 2, ये T प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 कैंसल. क्या बचा L1 L1 L1. हाय 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 हाय, अरे काय स्कूल साठी होती का हे का. हे बघ, एस साठी डायरेक्ट L1 आहे. यू इंटू टी है कि नहीं. यू म्हणजे स्पीड. स्पीड के डायमेंशंस होते हैं L1 मल्टीप्लिकेशन में टाइम है मतलब T प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होके. नहीं हे कळलं का तुला. हां, हाफ ए टी स्क्वेयर में 1/2 का डायमेंशन नहीं है. ए मतलब एक्सेलरेशन, L1 टी का स्क्वेयर है, टाइम का स्क्वेयर है मतलब T प्लस 2, तो प्लस 2 माइनस 2. ये फिजिक्स है बाळा, इथं लॉजिक नाही चालत. असं कसं काढलं बंद बिघडलं. हो गया, चलो आगे करू राव. नेक्स्ट. खवरला का चॉक तू. तोंडाला लागलेलं आहे तुझ्या. शुभमकर नाही आहे का. लहान एक भेट तू चॉक खायला. आता कोण खातं माहिती आहे चॉक, माती. लहान लहान पोरं खातात, हसता लगेच नालायकांनो. ठीक आहे, चला. तो क्या था ये, नहीं एक घोड़ डिस्कस करना बाकी है हमारा. SN भानगड. भानगड ठीक आहे, भानगडीतले इंटरेस्ट आपल्याला. ये इक्वेशन आहे. आता एवढं तर माहिती आहे आपण यूज करतोय 15 दिवसापासून, म्हणजे हे करेक्ट असायला पाहिजे, बट करेक्ट येत नाही आहे. क्यों नहीं आता है. ये इक्वेशन किसका है, हाँ सांग. नहीं एरर वेरर काही नहीं है. एक्चुअल में इक्वेशन किसका है कोमल. डिस्प्लेसमेंट इन यंथ सेकंड. समझ में आ रहा है ना. यंथ मतलब वो 1 होता है ना. फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, लेकिन पर्टिकुलर 1 सेकंड होता है. जैसे कि 4th सेकंड, इसका मतलब क्या होता है 3 से पहले एंड 5 के बाद में घेन देना नहीं. मतलब 1 सेकंड की बात चल रही है. तो एक्चुअल में जब ये डिराइव होता है, डिराइव होते के जो स्टेप होती है उसमें हमें इसको S/T इक्वल्स टू U प्लस A/2 इन ब्रैकेट 2n माइनस n ऐसे करना पड़ता है. बट ये टाइम हम पर सेकंड कैलकुलेट कर रहे हैं ना, पर्टिकुलर सेकंड में, इसलिए ये T1 बनता है, त्यामुळे आपण लिहित नाही. इसलिए ये N1 बनता है, त्यामुळे आपण लिहित नाही. आता चेक करा बरं, भानगड मिटली की नाही. नहीं कर देखो, S/T मतलब L1, U है मतलब L1, चला मध्ये मल्टीप्लाई केलं 2 कैंसर. A इंटू n है. A मतलब L1 T माइनस 2, T मतलब टाइम है, n मतलब माइनस L1 T माइनस 2 इंटू T1, तो ये प्लस 1 माइनस 2, तो ये भी आएगा L1 T माइनस 1, ये भी आएगा L1 T माइनस 1. सेम है, मतलब है डायमेंशनली करेक्ट है नहीं, डायमेंशनली करेक्ट है. चलो समजलं घोळ भानगड. हे करेक्ट करून दिले ना आता. नेक्स्ट. पण प्रॉब्लेम काय माहिती का, क्वेश्चन सेट करताना सगळ्यांना माहिती की तुम्हाला फॉर्म्युले पाठ आहेत, त्यामुळे फिजिक्समधला फॉर्म्युला आला की तुम्ही म्हणणार डायमेन्शनली करेक्ट आहे, आणि फिजिक्समधला नसला की तुम्ही काय म्हणणार डायमेन्शनली इनकरेक्ट आहे. म्हणून यावर येणारे क्वेश्चन असे येतच नाही. कसे येतात, इसमें ऐसे बोलते हैं कि गिवन क्वांटिटी डायमेंशनली करेक्ट है, पहले से करेक्ट है. ऐसे बोलते हैं कि S डिस्प्लेसमेंट है गिवन बाय अल्फा टी बीटा टी स्क्वायर
गामा टी क्यू, और क्या बोला है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो अल्फा बीटा गामा के डायमेंशंस क्या होंगे? इफ इट इज डायमेंशनली करेक्ट देन फाइंड डायमेंशंस फॉर अल्फा बीटा गामा। कैसे करेंगे? अगर डायमेंशनली करेक्ट है इसका मतलब ये होता है कि s के डायमेंशंस अल्फा t के डायमेंशंस सेम है, तो हम क्या करेंगे, s के डायमेंशंस लिख देंगे L1 इक्वल टू अल्फा मालूम नहीं है, ये बनेगा T1। अब ये T1 मल्टीप्लीकेशन में था, इधर आके तो L1 T माइनस 1 ये हो गए अल्फा के डायमेंशंस। क्लियर? सेम वे बीटा के कैलकुलेट करते टाइम हम क्या करेंगे कि यस के डायमेंशंस एंड बीटा इंटू टी स्क्वेयर के डायमेंशंस सेम है, तरह से डायमेंशनली करेक्ट असतो। और इसका मतलब बीटा के डायमेंशंस बनेंगे यस अपॉन टी स्क्वेयर, यस मतलब L1, टी मतलब -2। गामा के क्या होंगे फिर? हो ना, L1 टी -3 कळालं? चलो कसं काय कळालं नाही? अब तू आंसर सांगितलं, मला वाटलं तुला आलं। ऐसे था ना, S इक्वल्स टू गामा इंटू टी क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो गामा के डायमेंशंस क्या बनेंगे, S अपॉन S मतलब कौन है, टी क्यूब है, ऊपर आके T -3। हे शेवट होते, याच्या पुढे काही नाही। याला 100 धरून नॉन डायमेन्शन। आता हे नॉन डायमेन्शन म्हणजे काय? तुला पास करायला कोणते सर पुढाकार घेतला होता? बरं बरं ठीक आहे, मनवाचा क्वेश्चन मला आत्ता कळाला। S1 इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा इंटू टी क्यूब है। हाँ, हमने अभी डायमेंशंस कैलकुलेट किए। अल्फा के थे L1 T -1, बीटा के थे L1 T -2, गामा के थे L1 T -3। आता हे चेक करा करेक्ट आहे की नाही डायमेन्शनली। मनमतला वाटतं वेगळेत, करेक्ट नाही आहे। माझ्याकडे नको बघू, सोडो। करना चेक करना। ऋषिकेश मतलब देखो, पहले से अगर बोला है कि क्वांटिटी डायमेंशनली करेक्ट है तो हम उनको इक्वेट करके जो अननोन डायमेंशन से उनको फाइंड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक मतलब कुछ सिंपल केस होती है, उसको समझ लो। अगर आपको कोई भी क्वांटिटी ऐसे दी है ई रेस टू समथिंग, इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या ये? तो ये जो ब्रैकेट आ रहा है, इस ब्रैकेट को कोई भी कभी भी डायमेंशंस नहीं होते हैं, मतलब ये होता है डायमेंशन लेस। कळालं ना? म्हणजे कसं, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि ई रेस टू पी इंटू एफ अपॉन ए है, तो ए के डायमेंशंस क्या होंगे अगर पी प्रेशर है, अगर एफ फोर्स है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास डेटा क्या है कि ये जो बॉक्स ई की जो भी पावर आएगी उसको डायमेंशंस नहीं होते, यानी हम यहाँ पे लिख देंगे कि पी इंटू एफ अपॉन ए इक्वल्स टू डायमेंशन लेस है, मतलब M0 L0 T0 है। एनीथिंग रेस टू 0 1 1। ठीक है, इसका मतलब ये वैल्यू को अपन 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। अब हमें ए के डायमेंशन चाहिए, तो ए के डायमेंशन बनेंगे इक्वल टू पी इंटू एफ डिवाइडेड बाय 1। अब पी के डायमेंशंस, फोर्स के डायमेंशंस प्लस L1 माइनस L1, M1 M1 -2 किसके हो गए डायमेंशन? एक है, सिर्फ एक टी टाइम असतो ना रे, काही नाही येते त्याचे डायमेन्शन्स काढले आपण आता, तसं काही नसतं ते। चला नेक्स्ट, ई रेस टू अल्फा इंटू थीटा डिवाइडेड बाय एफ, और आपको फाइंड करना है अल्फा के डायमेंशंस क्या होंगे अगर थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर एंड एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स। फिर से अकॉर्डिंग टू रूल हमें कंडीशन क्या कंसीडर करनी है यहाँ पे कि जो अल्फा इंटू थीटा अपॉन एफ है वो डायमेंशन लेस है, मतलब 1 है।
तो अल्फा इक्वल्स टू क्या बनेगा, एफ बाय थीटा। एफ के डायमेंशंस, थीटा के डायमेंशन, थीटा यानी टेम्परेचर है, केवल ऊपर जाके हो गया। याचे त्याचे राहू दे, हे कळलं का तुला कसं काढायचं ते, पाठ केलं गॅस हो। तो ये हो गई एक्सपोनेंशियल फंक्शन की केस। उसके साथ जो एंगल होता है, एंगल, ये एंगल है हमेशा से डायमेंशन लेस होता है, एंगल को कोई भी डायमेंशंस नहीं होते। इसकी वजह से क्या होगा, अगर कहीं पे साइन थीटा दिख रहा है, थीटा कोई डायमेंशन नहीं तो साइन थीटा को डायमेंशंस नहीं होंगे। अगर कहीं पे कॉस थीटा दिख रहा है, टैन थीटा है, सेक थीटा है, कोसेक थीटा है, कॉट थीटा है, क्लियर। लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं देते, ये हाई का नहीं म्हणून, ठीक है। आपको बोलते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय x इक्वल्स टू स्मॉल a साइन ओमेगा t माइनस kx, वेयर t is the time, x is the displacement, बड़बड़ न करे। then dimensions for a, dimensions for omega and dimensions for k कितना होगा कैलकुलेट करना है, उड़े मारना कर। देखो इसको तो डायमेंशंस नहीं होंगे, आता तुम्हीच ओरडून ओरडून सांगत होते बरोबर, साइन थीटा को डायमेंशंस नहीं होंगे, थीटा हर बार ऐसा कधीतरी चेंज होऊन येणार, यानी x के डायमेंशंस एंड a के डायमेंशंस सेम है, यानी a के डायमेंशंस हो गए डिस्प्लेसमेंट के, यानी L1। बद्री, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो इसको अगर डायमेंशन नहीं है तो ओमेगा इंटू टी मस्ट बी डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस को अपन 1 बोलते हैं। अब टी मतलब टाइम है, तो ओमेगा के डायमेंशंस कैसे निकालेंगे, अरे बाळांनो, ओमेगा इंटू टी इक्वल्स टू 1 आहे, आपल्याला ओमेगाचे डायमेंशंस पाहिजे, काय होईल, ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, ऊपर जाएगा टी माइनस 1, गंभीर होऊन बसता है, इसके गौतम है ठीक है। ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो गया, टी माइनस 1। अब k इंटू एक्स भी डायमेंशन लेस है, तो हम क्या लिख सकते हैं, k इंटू एक्स इक्वल्स टू 1, तो k के डायमेंशंस क्या होंगे, काय माइनस 1 भगत, l माइनस 1, वेरी गुड ऋतिक, कळाला था, k के डायमेंशंस बनेंगे l माइनस 1, गॉट इट, कंफर्म। चलो ठीक है, तो कल की वर्कशीट लेके आए सब लोग। आई थिंक कल हमने 26 तक सॉल्व किए थे, है ना, लेकिन बीच में जो है 10 एग्जाम्पल से लेके 19 तक स्किप किए थे। कल 19 से 29 तक बोला था, उससे पहले 10 तक हो गए थे, 16 से पुढे झालेले, ठीक है। 16 एंड 10 इसके इन बिटवीन बचे हैं, उनको आज खत्म करना है, ठीक है। चलो, तो ये था सेकंड एप्लीकेशन। थर्ड के बारे में बोला मैंने, उसको पढ़ा तो भी चलता, नहीं पढ़ा तो भी चलता, कुछ काम का नहीं है, लेकिन फिर भी हम कल उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर एट सेम टाइम। जिनके पास वर्कशीट है डायमेंशंस की, वो सॉल्व करेंगे आप।